तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का बिहार बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम लोग इसी का वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है मानव भूगोल किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्रकृति और मानव के संबंधों का। ठीक है, अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन जो है नहीं लाएंगे। ठीक है, इसमें एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री भूगोल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें दिया हुआ है संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें दिया हुआ है किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हम्बोल्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियतिवाद के जो थे वह दोनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ है संभववाद के समर्थक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा संभववाद के समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है नवनिश्चयवाद विचारधारा को और क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकृति के अनुसार जीवन को अपना जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है मानव ने आग की खोज, क्या कह रहा है कि मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया था। तो इसका आंसर लिखेंगे घर्षण और ऊष्मा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा पत्थर से किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं पत्थर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विद्यमान समय में मतलब कि आधुनिक समय में मानव किस पर निर्भर रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें दिया हुआ है नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है। तो इसका आंसर होगा नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव जो है प्रकृति के नियमों का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ। तो इसका आंसर होगा प्रकृति के नियम के बाद हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्या कि प्रारंभिक मानव किससे डरता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की प्रचंडता से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें दिया हुआ है क्या नियतिवाद किस पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा प्रकृति के नियंत्रण पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकृति के नियंत्रण पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें दिया हुआ है क्या मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूगोल। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें है नवनिश्चयवाद के समर्थक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें दिया हुआ है
प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? तो इसका आंसर होगा बहुत सिंपल, ऑप्शन में दिया हुआ है आदिम अवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबका आंसर ए दिया हुआ है लगभग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 19 नंबर में क्या कि संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया है? तो संभववाद के अनुसार मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया है, ठीक है, प्रकृति में बदलाव कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रकृति में परिवर्तन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है नियतिवाद के किस चरण में मानव का विकास कम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक चरण में, ठीक है। शुरुआत के समय में ही क्या था, इसमें मानव का विकास कम हुआ था। किसमें? नियतिवाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि नवनिश्चयवाद किसका मिश्रण है, ठीक है। नवनिश्चयवाद किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा नियतिवाद और संभववाद का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नियतिवाद और संभववाद का मिश्रण है क्या? नवनिश्चयवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वायु गति के नियम के अनुसार, वायु गति के नियम के मदद से मानव ने तेज गति चलने वाला वाहन बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है? कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मानव भूगोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। नंबर क्या है? 91 28 300 947, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें दिया हुआ है मानव भूगोल के उप क्षेत्र में कौन शामिल है? इसमें से कौन ऐसा है जो मानव भूगोल के उप क्षेत्र है? तो देखिए, पहला दिया हुआ है कृषि भूगोल, जो कि मानव भूगोल का उप क्षेत्र है। सामाजिक भूगोल भी उप क्षेत्र है मानव भूगोल का, और राजनीतिक भूगोल भी ही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में। इसमें दिया हुआ है किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन भूगोल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद के अनुसार यह प्रक्रिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटजेल। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए होगा, ठीक है, रेटजेल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी करना है, चाहे आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का,
तीनों का हिंदी और इंग्लिश है। इसका अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को क्या होगा, हमेशा आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।